अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं तो उनमें एक पार्ट है किंजंक्शन। अब किंजंक्शन किसे कहते हैं? किंजंक्शन या किंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं सेंटेंस के एक हिस्से को या मुख्तलिफ सेंटेंसेस को। किंजंक्शंस की दो तीन किस्में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग किंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग किंजंक्शंस क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, ये हम इसी लेसन में पढ़ेंगे। इसके साथ हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस का टॉपिक इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा शायद आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी इस तरह समझ नहीं सकेंगे। फिर हम सीखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कितने, तो उसके लिए हम इस चीज का सहारा लेंगे। अब ये क्या है, ये मिस्ट्री भी मैं सॉल्व करूंगा इसी लेसन में। इसीलिए अगर आप इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, बिलखुसूस आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो आप इस लेसन को पूरा देखिए। लेकिन लेसन को पूरा देखने से पहले आप ये करें कि आप मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें। चलें अब हम लेसन का बाकायदा आगाज करते हैं। कंजंक्शंस, सम पीपल प्रोनाउंस इट इज कंजंक्शंस, इट्स ओके। असल जो प्रोनाउंसिएशन है कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन होते क्या है, जिस तरह के मैंने बताया ये कनेक्ट करते हैं, ये ब्रिजेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रिजेस होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जब बात की जाए तो ये ऐसे ब्रिजेस हैं जो कंपाउंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है ए कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस विद इन ए सेंटेंस। आई एम वॉचिंग ए मूवी एंड ही इज स्लीपिंग। अब ये जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। इसका पहला हिस्सा आई एम वॉचिंग अ मूवी can give you a complete sense of meaning. You understand what the speaker is talking about. And when he says is sleeping, let's say he talks about someone else, he is sleeping. So you understand what's being said. अब इसका भी कंप्लीट मतलब बन गया है। इसे भी हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और इसे भी हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और इन्हें मिलाकर हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। इनके बीच जो कंजंक्शन यूज हुआ है, वो वर्ड जिसने इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब 2-3 मिनट में ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। वैसे भी ये वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, 2 वर्ड्स को, 3 वर्ड्स को, लेकिन मोस्टली ये कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होगा, और कंपाउंड सेंटेंस भी आपने सीख लिया। अब चलिए देखते हैं कि ये क्या है। What's the mystery behind this word? Fanboys. Fanboys को अगर आपने सीख लिया तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक एक्रोनिम है जिसे हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सीखने के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास सिर्फ 7 ही है। F से बनता है, F stands for and S stands for and, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. I hope you can see them all. तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये, मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। ये हमारे पास फॉर, एंड, नॉर, I think I missed nor, but, are, yet, and then we got so. तो ये कुल मिला के बनते हैं 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कहां यूज होंगे? ये कंपाउंड सेंटेंसेस के दरमियान यूज होंगे। मैं दोबारा बता देता हूं। कंजंक्शन कहते हैं ऐसे वर्ड को जो कनेक्ट करता है सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्सों को या मुख्तलिफ सेंटेंसेस को। इसकी जो पहली किस्म है जो हम स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट का मतलब भी है ताउन करना, मदद करना। ये किस तरह मदद करते हैं? ये एक आप देख रहे हैं सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होंगे कंपाउंड सेंटेंसेस में।
अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप याद कैसे करेंगे, इसके लिए आपने इस वर्ड को, इस एक्रोनिम को याद करना है। फैन बॉयज, वेयर F stands for A stands for and, N stands for not, B stands for but, O stands for or, and Y means yet, S stands for so। तो हमारे पास ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसे आप याद कर लें, इस वर्ड को जरूर याद करें ताकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके लिए याद करना आसान हो जाए। अब क्या करते हैं, अब एक मुख्तसर सा मैं आपको वर्क देता हूं, आप देखें कि क्या आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ये मुख्तसर सी एक्सरसाइज हेल्प करेगी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सीखने में, याद करने में। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑप्शंस आर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल। कौन से सेंटेंसेस के हिस्सों को ये कनेक्ट करता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मेमोराइज कीजिए, रिकॉल कीजिए जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर 9, 8, 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अभी हमने पढ़ा है, दोबारा आप रिकॉल करने की कोशिश करें। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, द एक्रोनिम टू हेल्प यू मेमोराइज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इज। कौन सा एक्रोनिम है जिसकी मदद से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आसानी से याद कर सकते हैं। बॉयज, बॉयज फैन, फैन बॉयज, अभी हमने पढ़ा था, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसे आप याद कर लें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको याद हो जाएंगे आसानी से। एंड द फोर्थ एमसीक्यू इज बोथ पार्ट्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस आर। हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस को, उसे भी हमने डिस्कस किया बहुत ही मुख्तसर लेसन में। कंपाउंड सेंटेंस के जो दोनों हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंपल होते हैं। इनमें से एक ऑप्शन ठीक है। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं। और फैब इंग्लिश इंग्लिश लर्निंग को मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, पहले मेरे चैनल का नाम था फैब इंग्लिश, लेकिन अभी तक जहन में वो नाम अटका हुआ है। एनीवे, इंग्लिश लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई सजेशन हो, कोई तजवीज़ हो, कोई मशवरा हो, आप ज़रूर दे सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, I also offer paid classes. If you are interested, you can leave me a comment or try getting in touch with me on my WhatsApp number and we will discuss it. Thank you.